नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और दुर्गों के बारे में जो थोड़ी बहुत चर्चा थी। कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है और उनके प्रसिद्ध कथन जो है वो हमने पढ़ लिए थे। तो ठीक 10 बज रहे हैं और अपना लाइव सेशन का जो समय है वो शुरू हो गया है। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। यदि कोई भी सदस्य इस चैनल पर पहली बार पधार रहा है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूं। क्या आप सभी तैयार हैं दुर्गों के बारे में पढ़ने के लिए? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आवाज और विजुअल यानी कि वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताएं सभी लोग, फिर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों एक एक चीज ध्यान से नोट करना आप, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है मेरे प्यारे साथियों, वह चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सी नदियों के संगम पर है ये पूछा जाए तो बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर। पहली बात ये ध्यान रखनी है, बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जिला चित्तौड़गढ़ ही है। नदियां कौन कौन सी है? बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन से पठार या पहाड़ी पर है? तो मेसा का पठार पर स्थित। किस पठार पर? मेसा के पठार पर स्थित है कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह कहा जाता है कि यह समुद्र तल से लगभग 1850 फीट ऊंचाई पर है। क्या कहा जाता है? समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, वह समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लें कि इस दुर्ग का प्रथम आक्रमणकारी कौन था तो ध्यान रखना है, इस दुर्ग का प्रथम आक्रमणकारी जो था, प्रथम आक्रमणकारी, एक बार कमेंट करके बताओ किसी को याद है तो। इस दुर्ग का प्रथम आक्रमणकारी अफगानिस्तान का सूबेदार, अफगानिस्तान का सूबेदार था जिसका नाम था क्या? मामू। क्या नाम था दोस्तों? मामू। तो ये भी ध्यान रखना कि इस दुर्ग का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अफगानिस्तान का सूबेदार मामू था। बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर है। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी डिटेल से दुर्गों को पढ़ाऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है पहले आपके। अब देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो उपनाम है वो ध्यान रखना जरूरी है। बीएसटीसी में कई बार उपनाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी रहने का स्थान। इसमें आपको पता हो तो गांव बसा हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों मालवा का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसी को कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है दोस्तों। दक्षिणी
पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, साथ साथ लिख ले आप। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम पढ़ रहे हैं, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला नाम है दोस्तों खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जीता था इसे तो उसका नाम खिजराबाद रख दिया, यानी एके ने रखा है, अलाउद्दीन खिलजी एके का मतलब। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान यानी राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है, ये भी लिख ले आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग। यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ है। व्हेल मछली की आकृति के समान, व्हेल मछली की आकृति के समान ये दुर्ग है। ठीक है ना, अगला है राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार खिजराबाद, ये नाम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग, व्हेल मछली की आकृति के समान और राजस्थान का गौरव। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, बताइए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश मार्ग का निर्माण, छोटे छोटे पॉइंट आप लिखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश मार्ग का निर्माण, प्रवेश द्वार नहीं बता रहा हूं दोस्तों, प्रवेश मार्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। यह मार्ग सर्पिलाकार है, ये पूछा हुआ है, यह मार्ग सर्पिलाकार है, यानी जब आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाओगे तो उससे पहले आपको सर्पिलाकार एक मार्ग मिलेगा। इस मार्ग का निर्माण जो है दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो ये भी लिख लो आप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी लंबाई है लगभग 8 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है मेरे प्यारे साथियों लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर, यानी राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है और इसका सर्पिला प्रवेश मार्ग है जो कि महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना, यह आपका क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, इसमें एंट्री के लिए आपको इस प्रकार से ये सर्पिला मार्ग मिलेगा सर्पिलाकार मार्ग। ये आपका प्रवेश द्वार है इसका। ठीक है,
प्रवेश द्वार। ये दोस्तों क्या है, सर्पिलाकार मार्ग है। ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। सर्पिलाकार क्या है दोस्तों, मार्ग है। समझ आई बात। अब यहां से ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर दो स्तंभ बने हुए हैं इस प्रकार से। दो क्या बने हुए हैं दोस्तों, स्तंभ बने हुए हैं। ये इस प्रकार से एक यहां पर बना देते हैं। दो स्तंभ बने हुए मेरे प्यारे साथियों इस दुर्ग में इस प्रकार से। अब ये दो स्तंभ क्या है, किसके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 से 3 बार ये सवाल। एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों, एक का नाम है आपके विजय स्तंभ, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ, या इसे कहते हम विजय स्तंभ, या कहते इसे विष्णु स्तंभ, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ। एक का नाम है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ अलग अलग है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ अलग अलग है, विष्णु स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ अलग अलग है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे बाद में। 7 मंजिला है। इसका जो निर्माण है मेरे प्यारे साथियों जैन कीर्ति स्तंभ का, इसका निर्माण जीजाक द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, जीजाक द्वारा करवाया गया। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है। इस दुर्ग की बात करें तो दो, एक तो कीर्ति विजय स्तंभ बना हुआ है, इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। एक जैन कीर्ति स्तंभ है जो 7 मंजिला है, निर्माण इसका जीजाक द्वारा करवाया गया और भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब दुर्ग के अंदर बात करें यदि महलों की, कि दुर्ग में सर कौन कौन से महल बने हुए हैं, तो आप ध्यान से समझना, इसको नोट करना ध्यान से। दुर्ग में कौन कौन से महल बने हुए हैं, तो सबसे पहला महल यदि बात करें तो रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। रानी पद्मिनी का महल, इसका निर्माण रावल रतन सिंह ने करवाया था। इसमें बने हुए दोस्तों आहाड़ा हिंगोला के महल, आहाड़ा हिंगोला के महल किसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसमें बनी हुई है भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली किसमें बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसमें बने हुए गोरावे बादल के महल, गोरावे बादल के महल किसमें बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसमें बना हुआ है फतेह सागर महल, जो कि वर्तमान में क्या है, संग्रहालय है। क्या है, संग्रहालय है। तो यदि महलों की बात करें तो कौन कौन से महल हुए दोस्तों, रानी पद्मिनी का महल, इसके बाद में आहाड़ा हिंगोला के महल, भामाशाह की हवेली, गोरा बादल के महल और फतेह सागर महल। गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति। ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों, इसमें बने हुए हैं तालाब। कौन कौन से तालाब बने हुए देखना, इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से तालाब बने हुए हैं। एक बना हुआ है दोस्तों भीमलत कुंड, क्या बना हुआ है, भीमलत कुंड। ठीक है। दूसरा बना हुआ है मानमोरी तालाब, इसी में क्या बना है दोस्तों, मानमोरी तालाब बना हुआ है। ठीक है। इसी में बना हुआ है दोस्तों क्या,
श्याम कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ मेरे प्यारे साथियों? श्याम कुंड बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो दोस्तों निर्माण आपको मैंने नहीं बताया, निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ठीक है, अलग अलग मत होते हैं, चित्रांगन मौर्य वो अलग अलग नाम है। तो निर्माण चित्रांगन मौर्य ने 7वीं शती में। तालाब की बात करें तो भीमलत कुंड तालाब, मानमोरी तालाब और श्याम कुंड तालाब। ठीक है, आगे बढ़ जाए दोस्तों। अब देखना दोस्तों इसमें जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं। मंदिर भी इसके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंदिर इसमें देखें कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। मंदिर की मैं बात करूं तो एक बना हुआ है दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर। क्या बना हुआ है दोस्तों? तुलजा भवानी का मंदिर। इसी में बना हुआ है दोस्तों मीराबाई का मंदिर। ठीक है, इसी में बना हुआ है कालिका माता का मंदिर। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा मंदिर? कालिका माता का मंदिर। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं। कालिका माता का मंदिर। इसी में बना हुआ है समिदेश्वर मंदिर। कौन सा है? समिदेश्वर मंदिर। इसी में बना हुआ है कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर के दो, कुंभ स्वामी मंदिर के दो, एक ही बात है। और इसी के अंदर बना हुआ है वरा मंदिर। तो मंदिर हो गए, तालाब हो गए, महल हो गए। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर जो था वो अपना अब देखें, एक बार इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, निर्माण चित्रांगन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। कीर्ति या विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। जीजाक द्वारा निर्माण करवाया गया, 7 मंजिला बना हुआ है। यदि इस दुर्ग में महलों की बात करें तो रानी पद्मिनी का महल, आहड़ा हिंगोला के महल, भामाशाह की हवेली, गोरावे बादल के महल और फतेह सागर महल जो अभी वर्तमान में संग्रहालय है। तालाब 3 बने हुए, भीमलत कुंड, मानमोरी तालाब और श्याम कुंड। मंदिर की बात करें तो तुलजा भवानी माता का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर और वरा मंदिर। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने साथ साथ में लिखा है तो बहुत बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 3 साके वे हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं आपको। जो बीएसटीसी और पीटीटी के लिहाज से पूछा जाएगा केवल वो ही बता रहा हूं, फालतू की बकवास लिखने का मतलब नहीं है। यदि दुर्गों को लेके बैठ जाएं तो लगभग 2 से 3 महीने तो दुर्ग ही चलाई जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने को जो एग्जाम में पूछा जाए वही पढ़ना है। इसमें दोस्तों 3 साके वे हैं। कितने साके वे हैं? 3 साके वे हैं। चलिए 3 साके वे हैं दोस्तों, जिसमें पहला साका जो हुआ 1303 में आक्रमण हुआ था। उसके बाद 1534 में दूसरा आक्रमण हुआ था और तीसरा 1568 में। क्या याद रखना, इनसे संबंधित फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा। आक्रमणकारी कौन था यहां पर? पहले में आक्रमणकारी कौन था? एके अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में जब साका हुआ था तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। पूछा जाता है जौहर किसने किया? तो रानी पद्मिनी ने जोर किया था। रानी पद्मिनी ने जोर किया था। केसरिया किसने कहा किया? रावल रतन सिंह ने किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना ही ध्यान रखना आपको। प्रथम साका हुआ 1303 में, आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, जोर किया रानी पद्मिनी ने और केसरिया किया रावल रतन सिंह ने। बस इतना याद रखना आप। दूसरे
साके के टाइम आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह था। यहां पर बात करें जौहर किसने किया? हाड़ी रानी कर्मावती ने। और बात करें केसरिया की, तो केसरिया किया बाघ सिंह ने। किसने किया दोस्तों? बाघ सिंह ने केसरिया किया। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। किसने किया? बाघ सिंह ने केसरिया किया। और बात करें तृतीय साके की, तो 1568 में आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। जौहर की बात करें तो जौहर फूल कंवर ने किया था। ठीक है। और केसरिया किसने किया? केसरिया एक तो था जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया, जयमल कौन था? मेड़तिया एंड फत्ता सिसोदिया। कौन थे? जयमल मेड़तिया एंड फत्ता सिसोदिया। बात समझ में आ गई क्या? यह आपका था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें हमने 3 साके पढ़े हैं। कौन कौन से? प्रथम साका 1303 में, द्वितीय साका 1534 में और तृतीय साका 1568 में। पहले में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे में बहादुर शाह और तीसरे में अकबर। तो मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना कंप्लीट हो गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से हम एक एक, दो दो, तीन तीन दुर्गों को पढ़ते हुए दुर्गों का टॉपिक 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे। चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखें और सभी क्लासों को अटेंड करते रहें। दोस्तों मिलते हैं एक लाइव नए सेशन के दौरान में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।